बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज भी अहम टॉपिक बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए डू और डाई, बहुत ही अहम टॉपिक, क्योंकि ये उस सिलसिले का आज दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको 20 नंबर ग्रांट करता है। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये सिंपली समझने के लिए है, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए याद करने के लिए, और फिर उन्होंने पेपर में इसको अटैम्प्ट भी करना है। तो ये बीकॉम के लिए इंतहाई अहम। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ प्रेसी और उसकी क्वालिटीज़ को। आज हम व्हाट इज़ प्रेसी और उसको किस तरह से लिखा जाता है उसके रूल्स को पढ़ेंगे। तो ये व्हाट इज़ प्रेसी पहले हम पढ़ेंगे। ये देखें, ये दोनों क्वेश्चंस में कॉमन चीज़ है। द टर्म, जो अल्फाज हैं, ये जो इस्तिलाह है प्रेसी की, इज़ ड्राइव्ड, वो निकली है या माखूज है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेसी। फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ प्रेसी, उसी से ये प्रेसी निकला है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है प्रिसाइज, खुलासा शुदा या तलखीस शुदा, और एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड या ठीक बयान शुदा चीज़ इसको कहते हैं। रफली, अगर आम अंदाज में स्पीकिंग बात की जाए, इट मीन्स, इसका मतलब होता है एन एब्स्ट्रैक्ट, एक खाका, और अ जिस्ट या खुलासा, ऑफ अ लॉन्गर पैसेज, लंबे पैराग्राफ का और डॉक्यूमेंट या तहरीर का। 10 इस तरह से टू मेक अ प्रेसी, जो प्रेसी बनाना है, ऑफ अ गिवन पैसेज, किसी दी हुए इबारत की प्रेसी बनाना है, अमाउंट्स टू, उसका मतलब होता है, यानी कि किसी भी दी गए पैसेज की प्रेसी, इबारत की प्रेसी बनाने से मतलब ये होता है एक्सट्रैक्टिंग, निकालना, इट्स पॉइंट्स, इसके नुकात को, एंड एक्सप्रेसिंग, और उन्हें बयान करना, निकालना और बयान करना नुकात को, एज क्लियरली, बहुत साफ अंदाज में, एंड इन एज फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम लफ्ज़ों में, एज पॉसिबल, जिस कदर भी मुमकिन हो सके उतने कम लफ्ज़ और बेहतरीन साफ अंदाज में बयान करना। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अब आज का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, रूल्स और स्टेप्स फॉर प्रेसी राइटिंग। आपने प्रेसी राइटिंग में जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए प्रेसी बनानी है एक लॉन्गर पैराग्राफ की, उसमें कवानीन किन को आपको जहन में रखना चाहिए, तो ये वो कवानीन हैं। ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रेसी राइटिंग जो है इसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन हासिल करेंगे। ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग ये मश्क का मामला है जी। द फॉलोइंग रूल्स में बी हेल्पफुल, कहते हैं ये नीचे दिए गए रूल्स जो हैं ये हेल्पफुल हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं इन राइटिंग अ गुड प्रेसी, अच्छी प्रेसी लिखने में। ठीक है ना, ये 1 by 1 रूल, नंबरिंग भी की गई है, हेडिंग भी लगाई गई है। अंडरस्टैंडिंग द गिवन पैसेज फुली, सबसे पहली बात यह कि आपको समझना है वो जो पैसेज आपको दिया गया है पूरे अंदाज में, अगर आप समझेंगे ना फिर प्रेसी आप बेहतर तरीके से बना सकेंगे। यही बात इसमें लिखी है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, एहतियात के साथ दी हुई इबारत आप पढ़ेंगे, एंड अटेंटिवली, और आप उसे तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड इट, ताकि आपकी वो समझ में आ जाए। यू मे हैव टू रीड इट सेवरल टाइम, सेवरल का मतलब होता है मैनी, सेवरल कहते हैं बहुत, मैनी, आपको इसको बहुत बार, टाइम्स, बार पढ़ना पड़ सकता है। टू हैव कंप्लीट ग्रास्प, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए, तो इसके लिए आपको कई बार इसे पढ़ना पड़ सकता है। और ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ताकि आपको मौजू जो है उसकी समझ आ जाए। डोंट, नहीं करना, आपने क्या नहीं करना, अभी देख लेते हैं। स्टार्ट राइटिंग द प्रेसी, बिल्कुल कहता है कि ना लिखना शुरू करें प्रेसी को, अनलेस, जब तक के यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज वेल, आपने इबारत को, दी गई इबारत को अच्छी तरीके से समझ नहीं लिया, अंडरस्टैंड नहीं कर लिया, उस वक्त तक प्रेसी लिखना ना शुरू करें। जी, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अंडरलाइंग द लीडिंग आइडियाज़, अंडरलाइनिंग, ये अंडरलाइन करना, ये
अंडरलाइन लिख दिया लेकिन अंडरलाइनिंग है ये वर्ड, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अंडरलाइनिंग द लीडिंग आइडियाज़, बुनियादी जो उसमें बड़े बड़े ख्यालात हैं उनको अंडरलाइन कर लेना, उनके नीचे लाइन लगा लेना। मार्क आउट, निशानदेही कर लें, और अंडरलाइन या अंडरलाइन कर लें द लीडिंग आइडियाज़, जो उसमें बुनियादी ख्यालात हैं पैराग्राफ में, इन द गिवन पैसेज, दिए गए पैराग्राफ में, इन अकॉर्डेंस, मुताबिक। हाँ जी, अंडरलाइनिंग करना है, ठीक है ना, या मार्कआउट उसको निशानदेही कर लेनी है, किसके मुताबिक, विद द सीक्वेंस ऑफ थाट, यानी कि जो पहले सीक्वेंस ऑफ थाट अकली तरतीब को कहते हैं, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसकी तरतीब लगा लें, उसको अंडरलाइन करके 1 2 3 ऊपर लिख लेंगे, ये सबसे अहम है, पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से आपने सारों को तरतीब लगा लें, सीक्वेंस ऑफ थाट अकली तरतीब लगानी है। दिस वे, इस तरह से, ब्रश असाइड, आप निकाल दें, ब्रश असाइड का मतलब निकाल देना, ऑल इर्रेलेवेंट, तमाम गैर मुतलका, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर अहम आइडियाज़ को आप इस तरह से निकाल दें, एंड इंक्लूड, और शामिल करें, ओनली द रेलिवेंट, सिर्फ जो मुतलका हैं, ठीक है ना, मुतलका जो आइडियाज़ हैं उनको शामिल करें, गैर मुतलका इर्रेलिवेंट को आप निकाल दें, एंड इम्पॉर्टेंट वंस, और अहम आइडियाज़ को आप इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें। आगे चलते हैं जी फर्दर। अवॉइड अनवांटेड कंटेंट, कि ऐसा कंटेंट, ऐसा मवाद, कंटेंट कहते हैं मवाद को, आपने उसको अवॉइड करना है जो कि अनवांटेड है या गैर अहम है, अनइम्पॉर्टेंट है। अवॉइड ऑल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, तमाम तारफ़ी कलेमात, रिमार्क्स कहते हैं कलेमात, इलिस्ट्रेशंस, शक्लें, एग्ज़ाम्पल्स, मिसालें, एनेक्डोट्स, और हकायतें। कहता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तारफ़ी कलमात, उसके अंदर शक्लें बनी हो सकती हैं, मिसालें दी गई हो सकती हैं, कोई कहानी, हिकायत छोटी ये हो सकती है, स्टोरीज़ या बड़ी कहानियाँ भी हो सकती हैं उसमें, साइड रिमार्क्स, और इस तरह से कोई उसके अंदर साइड रिमार्क्स जो है ना, पेज के एक साइड पे लिखे होते हैं, उनको साइड रिमार्क्स कहता है, ये भी हो सकते हैं, आपने उनको अवॉइड करना है, उनको शामिल नहीं करना। सिमिलीज़ हो सकती हैं, तशबीहात हो सकती हैं, मेटाफर्स, इस्तारे हो सकते हैं, ये सारे तहरीर में होते हैं, इजाफी की चीज़ें होती हैं तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए। एंड कोटेशंस, और अगर इसके अंदर कोटेशंस भी हैं तो वो भी आपने निकाल देनी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेसी बनाते वक्त ये जो है ना गैर अहम कंटेंट होता है, क्योंकि ये इजाफी होता है, इसको हम छांटी कर देते हैं प्रेसी बनाते वक्त। मैनेजिंग अ रफ ड्राफ्ट, सबसे पहले आपने मैनेज करना है, बनाना है एक रफ स्केच, एक जो है ना रफ सा खाका, ठीक है ना, वो आपने बना लेना है। नो मेक आउट अ रफ स्केच, अब एक रफ सा खाका बनाएं और ड्राफ्ट या ड्राफ्ट बनाएं। गिविंग द मेन थीम एंड ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, और उसमें आप जो मेन उसका मरकज़ी ख्याल है और जो अहम ख्यालात हैं जो इन द ओरिजिनल बुनियादी पैसेज के अंदर जो हैं उनको आपने मैनेज करना है इन कोहरेंट, बारबत तरीके से। बारबत वो होता है जो एक दूसरे से हम आहंग हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, और कंटिन्यूस नरेटिव, और वो जो है ना उसमें एक तसलसल हो। नरेटिव होता है बयान, जो आप बयान करेंगे, नरेटिव फॉर्म या बयान की जो शक्ल होगी उसमें एक तसलसल होना चाहिए, ठीक है ना, एक आइडिया दूसरे के साथ बारबत हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है जी। सारों को जब आप छांटी कर लेंगे फिर इस तरह से मैनेज करना है। यूज़ योर ओन सिंपल लैंग्वेज, अपनी सादा ज़बान उसको आपने इस्तेमाल में लाना है। सर काइंडली ये वाला पॉइंट, हाँ जी, काइंडली ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें आप। बेटा इसकी वीडियो मैंने कहा है बाद में भी आप देख सकते हैं। रफ़ ये बता रहा है कि रफ़ स्केच जो है ना आपने बनाना है, रफ़ स्केच पहले बना लें, उसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और मेन थीम जो है ना उसको आप लिख लें, ये इसमें लिखा है, और रफ़ स्केच बनाने के लिए लिखा है। और आपका रफ़ स्केच जो बनाएंगे ना उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें आपस में जुमलों का आपस में रबत हो और तसलसल हो। वो जो बयान है ना आपका, जो आप जमा रफ़ स्केच बना रहे हैं उसमें एक तसलसल हो, और जो रफ़ स्केच बनाएं उसमें आपने अपनी सादा ज़बान जो है इसे इस्तेमाल करना है। अब ये बात आपको समझ में आ गई जी, बताइएगा। यस सर। हाँ, और कहता है कि जो मैनेजिंग अ पैसेज ऑफ 1/3 लेंथ, 1/3 लेंथ,
यानी कि जो आपको बुनियादी तौर पे जो पेपर में पैसेज दिया हुआ है, जब आपने उसकी प्रेसी बनानी है तो आपने 1/3 लेंथ की बनानी है। अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो आप जो प्रेसी बनाएंगे वो 33 वर्ड्स की होगी, 34 वर्ड्स की होगी। इस तरह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जब आप मैनेज करेंगे पैसेज जो कि आपने ओरिजिनल पैसेज से बनाना है, क्योंकि प्रेसी बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, तो आपकी लेंथ जो है वो 1/3 होनी चाहिए। वाइल मेकिंग अ प्रेसी, जब आप प्रेसी बनाएंगे, कन्फर्म टू किसके मुताबिक होनी चाहिए? कन्फर्म टू का मतलब होता है के मुताबिक होना चाहिए। द लेंथ प्रिस्क्राइब बाय द एग्जामिनर, जो कि लंबाई आपको एग्जामिनर ने दी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो तजवीज़ की है, मुजव्वज़ा, जो कि एग्जामिनर ने उसके मुताबिक हो। इफ़ नो इंस्ट्रक्शन आर गिवन, अगर हिदायत नहीं दी गई, द प्रेसी शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो प्रेसी है वो तकरीबन 1/3 हिस्सा होती है बुनियादी इबारत का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके सर। आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैनेजिंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपने अपने लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। प्रेस उसके अंदर से पैराग्राफ के लफ्ज़ वो आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इस बात को इसमें क्लियर किया जाएगा। योर प्रेसी मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स, आपकी प्रेसी जो है आपके अपने लफ्ज़ों में होनी चाहिए। डोंट टेक वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस फ्राम द ओरिजिनल पैसेज। कहता है कि आप सेंटेंस ना लें, वर्ड्स ना लें, ठीक है ना। फ्रेजेस होते हैं छोटे सेंटेंस, ये ना लें, और बड़े सेंटेंस भी ना लें जो बुनियादी दी गई पेपर में इबारत है उससे ना लें, बल्कि आप कोशिश करें कि अपने लफ्ज़ इस्तेमाल। सम इंडिस्पेंसिबल, कुछ नागुज़ीर, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, नागुज़ीर वो होते हैं वर्ड्स, कुछ ऐसे अल्फाज जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। फ्रेजेस, ऐसे छोटे जुमले, हाउ एवर कैन बी टेकन, आप ले सकते हैं लेकिन थोड़े। यूज़ योर ओन सिंपल, कंसाइज एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, आप अपनी सादा, मुख्तसर और बामहावरा जो आम आप इंग्लिश लिखते हैं वो इस्तेमाल करें। अवॉइड स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और आप बचें स्पेलिंग की गलतियों से। पंक्चुएशन, ये जो कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ पर लगाते हैं उसको पंक्चुएशन बोलते हैं। उर्दू में रमूज़ औकाफ बोलते हैं। इन गलतियों से और ग्रामर की गलतियों से आप अवॉइड करें। ये था आपका छठा पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया? अब आगे 7वें की तरफ चलें। चलें जी, हम 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं। अ वेल जॉइंड पीस ऑफ राइटिंग, जो आपकी प्रेसी है ये बहुत अच्छी तरीके से जॉइन किए हुए अल्फाज होने चाहिए इसमें, ठीक है। द प्रेसी मस्ट बी ऑर्गेनिक होल, जो प्रेसी है आपकी वो बिल्कुल एक ठोस तरीके से, ऑर्गेनिक होल जो बारबत एक वहदत होती है ना वो होनी चाहिए, यानी कि सारी जो है ना एक तरह का इम्प्रेशन दे के एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इट्स पार्ट मस्ट बी वेल जॉइंड, इसके पार्ट्स जो हैं अच्छे तरीके से जॉइन होने चाहिए। दे मस्ट बी नेट इंडिविजिबली, और इनको आपस में ऐसे बुने होंगे, मतलब दिखाई नहीं देता लेकिन ये आपस में इस तरह से बुने हों ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। इंडिविजुअली ये बिन देखे ऐसे लगे कि एक दूसरे के साथ इनका रबत बहुत ज़बरदस्त है। देयर शुड बी नो एब्रप्ट और सडन ट्रांजिशंस, आपने फौरी जल्दी चीज़ों को बदलना नहीं है। ट्रांजिशन से तब्दीलियाँ, एब्रप्ट कहते हैं फौरी तब्दीलियाँ, नहीं कि एक बात कर रहे हैं फ़ौरन ही उलट के दूसरी बात कर दी, नहीं, एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई हो। नॉर शुड देयर बी डिसजॉइंटेड सेंटेंस, ना ही वहाँ पर आपके बेरबत जुमले होने चाहिए आपकी प्रेसी में। वन आइडिया शुड लीड टू द अदर, एक आइडिया दूसरे आइडिया की तरफ लेके जाए। एंड ऑल आइडियाज़ मस्ट बी बाउंड अप, और तमाम आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हों, इनसेपरेबली, ना अलहदा होने वाले, अटूट तौर पर, अटूट अंग के तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, टुगेदर, एक दूसरे के साथ। ये स्टूडेंट्स आप क्या मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। चलें, ये 8वां पॉइंट भी करते हैं, ये 13 पॉइंट है, ठीक है ना। आगे छोटे पॉइंट आएंगे इंशाल्लाह, इसको जल्दी हो जाएगा ये। अवॉइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
आपने कोई इजाफी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं देनी जी प्रेसी में। नो एडिशंस, कोई भी इजाफा नहीं, नो कमेंट्स, कोई भी ऐसे कमेंट्स नहीं आपने देने, शुड बी मेड, नॉर शुड एनीथिंग एडिशनल, ना ही कोई चीज़ जो है ना आपको इजाफी देनी है कंसर्निंग द सब्जेक्ट जिसका ताल्लुक उस सब्जेक्ट से। आपने सिर्फ वही बयान करनी है जो उसके अंदर है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देना उसमें। प्रेसी जो है वो शॉर्ट करना होता है, अपनी तरफ से एलेबोरेट करना, उसकी वजाहत करना नहीं होता है, ठीक है ना। द सब्जेक्ट बी इंसर्टेड, ऐसी चीज़ को आपको दाखिल इंसर्ट नहीं करना जो कि इजाफी हो। प्रेसी इज़ नॉट एन ऐसे, प्रेसी जो है वो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, एक मजमून नहीं होता। डोंट क्रिटिसाइज द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पैसेज, बिल्कुल कहते हैं तनकीद मत करें उन नज़रियात पर जिनका इजहार बुनियादी इबारत में दिया गया ना, उन पर तनकीद ना करें, बल्कि आपको उन्हीं लिखना होता है शॉर्ट करके। और नॉर शुड यू एम्पलीफाई देम, ना ही आपको उन लफ्ज़ों को बढ़ाना है, बल्कि उनको तो आपको शॉर्ट करना है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, शॉर्ट करना है। आगे जी 9वां पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आपने इनडायरेक्ट जो है ना नरेशन यूज़ करनी है। डायरेक्ट एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है वो आ सकती है आपके ओरिजिनल पैराग्राफ में, लेकिन जब आपने प्रेसी बनानी है तो फिर आपने उसका इनडायरेक्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से इंशाल्लाह अभी काम होगा, उसकी वीडियोस आपके साथ चलाएंगे, जैसे एक्टिव पैसिव अभी चल रहा है आपके साथ। तो कहता है जी डायरेक्ट मेथड, चेंज द डायरेक्ट मैनर ऑफ नरेशन। जो डायरेक्ट है ना जी उसमें लिखा हुआ जो तहरीर है उसको आपने इनडायरेक्ट मैनर ऑफ स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में आपने बदलना है। इन द ओरिजिनल पैसेज, जो ओरिजिनल पैसेज में डायरेक्ट लिखा है उसे इनडायरेक्ट में, इज इन द डायरेक्ट नरेशन आपने उसे डायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट को बदलना है। द फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज, अगर उसमें आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन अगर उसमें इस्तेमाल हुए हैं ना, तो उनको थर्ड पर्सन में हमें बदलना होता है जब हम प्रेसी बनाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे आ रहा है जी पास्ट टेंस जो है एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर उसमें आपको प्रेसी को पास्ट टेंस में जो है ना लिखना होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हो सकता है, लेकिन आप उसे पास्ट टेंस में लिखते हैं। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती सच्चाई है, तो वो प्रेजेंट में लिखी जाती है, उसको नहीं बदलना होता, बाकी आपने पास्ट में करना होता है। द प्रेसी शुड जनरली बी मेड इन द पास्ट टेंस, प्रेसी को पास्ट टेंस में आपने लिखना होता है, अनलेस ये अब तक के ओरिजिनल पैसेज को बुनियादी जो पैराग्राफ है एक्सप्रेसेस, अगर उसमें बयान होता है सम यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी कायनाती सच्चाई का, अगर ऐसा होता है, इन दैट केस द प्रेजेंट टेंस मस्ट बी यूज्ड, ठीक है ना। इस केस में आप प्रेजेंट टेंस को फिर यकीनन यूज़ करेंगे जो कि कायनाती सच्चाई है। जी आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? यस सर। चलें आगे चलते हैं। विजडम इन मैनेजिंग आइडियाज़, अकल को सामने रखना है जब आपने अपने आइडियाज़ को मैनेज करना है। प्रॉपर प्रोपोर्शन, ये तकरीबन मिलती जुलती बातें हैं एक दूसरे की तरह, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स हमने बेटा बनाने होते हैं क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, इसलिए हम इनको इन डिटेल बना रहे हैं, लेकिन ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती बातें हैं। प्रॉपर प्रोपोर्शन, मुनासिब तनासब होना चाहिए, शुड बी ऑब्जर्व्ड वाइल समराइजिंग द वेरियस पैराग्राफ्स ऑफ द पैसेज। जब इबारत के मुख्तलिफ जो पैराग्राफ्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे हैं, उनको मुख्तसर कर रहे हैं, उनके दरमियान एक तनासब होना चाहिए, एक लंबाई लेंथ का एक तनासब होना चाहिए, ठीक है जी। द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ शुड बी गिवन मोर स्पेस, जो इम्पॉर्टेंट इसमें अहम ख्यालात हैं उनको ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। एंड द अनइम्पॉर्टेंट वंस, और जो गैर अहम ख्यालात हैं, शुड नॉट बी गिवन अनड्यू इम्पॉर्टेंस, उनको जो गैर अहम यानी कि उनको जो जिसके वो अहल नहीं है, अनड्यू का मतलब अहल ना होना चाहिए, यानी कि वो आइडियाज़ उसके अहल नहीं है, वैसी इंपॉर्टेंस आप उन्हें ना दें, गैर अहम इम्पॉर्टेंस। अनड्यू जो है ना इम्पॉर्टेंस, आप अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को ना दें, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंस दें। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है इस हवाले से। रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, जब आपने ये कर लिया है तो अब आपको अपने पूरा जो आपने ड्राफ्ट बना लिया उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, दोहरा लें उसको।
नो रिवाइज योर ड्राफ्ट, अपने ड्राफ्ट को रिवाइज कर लें। कीपिंग इन व्यू, मद्देनज़र रखते हुए, किस चीज़ को मद्देनज़र रख, ऑल द हिंट्स, तमाम इशारे, ये जो अभी पॉइंट्स दिए हैं उन सब को, एंड रिक्वायरमेंट्स, और जो कि ज़रूरियात होती हैं प्रेसी में, उन सारों को देख लें कि इसके अंदर मौजूद हैं। फिर आपने उसे रिवाइज़ करना है, जो कि आपने देखना अच्छी प्रेसी की सारी खसूसियात उसके अंदर मौजूद हैं, ये देख लें रिवाइज़ करते हुए। और फिर अब लास्ट में क्या है जी, लास्ट में है चूजिंग अ सुटेबल टाइटल। उसके लिए आपने एक मौजू भी, उन्वान भी जो है वो उसका भी इंतखाब करना है, यानी ये उन्वान लाजमी लगाना होता है प्रेसी पे। वेदर यू आर आस्क्ड, अगर आपसे कहा गया हो, और नॉट, या ना कहा गया हो। ऑलवेज चूज, आपने हमेशा चुनना है। अ सुटेबल टाइटल, एक मुनासिब उन्वान, और हेडिंग या हेडिंग चुननी है, उन्वान चुनना है। फॉर द होल पैसेज, पूरी इबारत का आपने चुनना है। ठीक है जी, हेडिंग। ये जी स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेसी को लिखने के असूल व ज़वाबित थे। और अब इंशाल्लाह यस सर। नेक्स्ट वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिएगा कि इंशाल्लाह फिर एक्सक्यूज मी सर। मुलाकात होगी।